तो वेक्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो है कोप्लेनर वेक्टर। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है ना, जैसे एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई के बीच में एक्स वाई प्लेन होता है, हमारे पास वाई जी के बीच में वाई जी प्लेन होता है और जी एक्स के बीच में एक्स जी प्लेन होता है। तो अगर कोई दो वेक्टर सेम प्लेन पे हैं, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक्स और वाई है, हमारे पास एक्स वाई प्लेन गिवन है, ये वाला प्लेन जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है। तो अगर कोई वेक्टर इन्हीं के लॉन्ग पड़े हुए, जैसे ये सपोज करो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये इस प्लेन पे हैं, तो ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई दो वेक्टर हैं वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज करो ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये सी और डी जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर है। अब इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल एक और वेक्टर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी वेक्टर नेगेटिव होता है किसी वेक्टर का अगर उसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के बराबर हो बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर जीरो वेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या करें, किसी वेक्टर में ना उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास जीरो वेक्टर आएगा। या फिर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो ए वेक्टर है, अगर उसमें मैं जीरो वेक्टर ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास ए वेक्टर ही आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये नल वेक्टर होता है हम उसको ना एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी तो डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है ना, तो इसीलिए जो नल वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आर्बिट्ररी होती है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो। जो नेक्स्ट है पार्ट वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सपोज करो कोई पॉइंट है हमारे पास P1, इस पॉइंट की x में पोजीशन थी x1, y में पोजीशन थी y1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको मैं OP वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। फिर थोड़े से टाइम के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो P2 पॉइंट पे पहुँच गया, तो जो P2 की पोजीशन है वो x2 है और y एक्सिस में y2 है। तो ओरिजिन से इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, OP2 कर देता हूँ इसको ना, OP2 वेक्टर है, पहले वाला OP1 था। अब हमारी इनिशियल पोजीशन जो शुरुआत की पोजीशन है वो क्या है, P1, और जो P2 है वो मेरे पास फाइनल पोजीशन है। तो हमारे पास P1 से P2 तक जो वेक्टर होगा, तो P1 P2 वेक्टर जो होगा हमारे पास वो एक्चुअली में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। वो हमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि पार्टिकल कहाँ से मूव हुआ है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब हम जो भी एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस से लेते हैं। रेफरेंस लाइन जो होती है हमेशा हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और एक्स एक्सिस से हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस केस में हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी इसका एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास अगर मैं P1 P2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, जो भी लेंथ है हमारे P1 P2 की, सपोज करो ये लेंथ है, और उसकी जो डायरेक्शन है जिसको मैं थीटा से कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन माइनस थीटा हो जाएगी तुम्हारे पास। तो ये तरीका है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताने का। तो कोप्लेनर वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, को इनिशियल वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, नल या फिर जीरो वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैंने बताया।